हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे हिंदी की, जिसमें क्लास 6 एवं 7 के बच्चे अनेकार्थी शब्दों के बारे में समझेंगे। उसके बाद क्लास 8 की कक्षा में हम लोग पढ़ाई करेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक की कहानी ईदगाह की। उसके बाद चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण की या फिर यूं कहें हिंदी शब्द संपदा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई का अध्ययन करने वाले हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण का अध्ययन करने वाले हैं जिसका नाम है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं और क्या कुछ आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आइए बिना देरी के जानते हैं इस वीडियो के बारे में, यानी इस वीडियो के विषय बिंदु के बारे में। आज के इस वीडियो में हम अनेकार्थी शब्दों का अर्थ जानेंगे, यानी अनेकार्थी शब्द कहते किसे हैं उसको जानेंगे। उसको जानने के बाद हम अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग किस प्रकार करें उसका अध्ययन भी करेंगे। तो तैयार हो जाइए, निकाल लीजिए अपनी कॉपी और पेंसिल और बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। अनेकार्थी शब्द अनेक और अर्थ शब्द से मिलकर बना है। अनेक का अर्थ होता है एक से अधिक, है ना, यानी एक ना होना, अनेक यानी एक ना होना यानी एक से अधिक होना। अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजन। इस प्रकार वे शब्द जिनके एक से अधिक प्रयोजन होते हैं, जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आप संस्कृत का एक सूत्र है कि शब्दानाम अनेकार्थः, यानी शब्दों के जो नाम हैं, जो शब्द हैं, उसके अनेक अर्थ होते हैं। संस्कृत के किसी विद्वान ने अगर यह पंक्ति कही है तो बहुत ही सोच समझ कर कही होगी, यानी शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। कैसे? सोचिए कि शब्दों के एक से अधिक अर्थ कैसे होते हैं। तब तक हम आगे का पाठ शुरू करते हैं। आइए अब हम अनेकार्थी शब्दों की परिभाषा जानते हैं। परिभाषा इस प्रकार है कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी का शब्द है एक से अधिक अर्थ देने वाला। विद्यार्थियों, इसका अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं। आप सुविधा के लिए, ताकि आपको याद रहे, आप यह परिभाषा अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। आइए अब हम शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, इसका अर्थ जानते हैं, इसकी पुष्टि करते हैं। स्क्रीन पर आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है, क्या आप उस शब्द को पढ़ सकते हैं? चलिए मैं पढ़ देता हूं। शब्द है कमल। कमल के क्या अर्थ हो सकते हैं, सोचिए जरा। कमल के सामान्य तौर पर 3 अर्थ निकाले जा सकते हैं। पहला तो है कमल शब्द का अर्थ यानी फूल, गुलाबी रंग का फूल जिसका चित्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरा, कमल किसी लड़के का नाम हो सकता है ना, तो हम कमल को एक लड़के के रूप में भी जान सकते हैं। कमल शब्द किसी लड़के के लिए भी रूढ़ हो सकता है। और एक प्रकार का फल भी होता है जिसे हम कमल कहते हैं, कमल ककड़ी, है ना। तो आइए हम ये देखते हैं कि जब वाक्य में इसका प्रयोग हो रहा है, कमल का फूल बहुत सुंदर है, तो पता चल रहा है कि कमल एक फूल है। और कमल अच्छा लड़का है,
तो हम पा रहे हैं कि कमल किसी लड़के के बारे में बता रहा है, और कमल ककड़ी स्वादिष्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे कि कमल किसी फल के बारे में बता रहा है। अब देखा आपने कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, इसीलिए संस्कृत के एक विद्वान ने कहा कि शब्दानाम अनेक अर्थः। आइए अब हम जानते हैं कि ये जो एक शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ आ रहे हैं, इसके प्रयोग किस किस प्रकार देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं एक प्रयोग। कवि की पंक्ति पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए। कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय। बोलिए आप सभी। कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय। अब यहाँ पर देखिए, कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, और एक कनक का अर्थ है धन, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। कनक स्वर्ण को भी कहते हैं, कनक गेहूं को भी कहते हैं। इस प्रकार कनक जो है एक अनेक अर्थी शब्द है, इसके एक से अधिक शब्द हैं। पहले कनक का अर्थ है धन और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। इस प्रकार पंक्ति का अर्थ यह हुआ कि सोने और धतूरे की जो मादकता है वो लोगों को और ज्यादा मदमस्त कर देती है, नशे में चूर कर देती है। आइए अब हम अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति है काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर आप सोचिए कि शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, खोजने का प्रयास कीजिए। अगर आप सभी ने खोजा है घटा, तो आप सभी ने बिल्कुल सही खोजा है। घटा का अर्थ होता है काले बादल, घटा का अर्थ कम होना भी होता है, घटा का अर्थ सब्ट्रैक्शन भी होता है, जो आप जोड़ घटा गुणा भाग करते हो, वहां पर भी घटा होता है। तो यहाँ पर देखिए, घटा शब्द जो है वो 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों के ही अलग अलग अर्थ हैं। पहले घटा का अर्थ है बादल, काले बादल, और घटा का अर्थ है दूसरे का कम होना, यानी काली घटा का घमंड घटा, यानी जो काले बादल हैं उसका घमंड कम हो गया। तो देखिए, एक शब्द के अनेक अर्थ आ रहे हैं। यहाँ पर घटा जो है वो अनेकार्थी शब्द है। आइए अब हम अगला वाक्य देखते हैं, अगला प्रयोग देखते हैं। अगली पंक्ति है 3 बेर खाती थी वह, 3 बेर खाती है। अब यहां पर देखिए, आप देख सकते हैं कि किस शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। जाहिर सी बात है, बेर शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। तो यहां पर एक बेर जो है वो फल का प्रतीक है, और दूसरा बेर जो है वो क्रम का प्रतीक है, बार का प्रतीक है। अब जैसे देखिए, इस पंक्ति का अर्थ कैसे होगा कि 3 बेर खाती थी वह, यानी हम कह सकते हैं कि 3 बार खाती थी दिन में, पर अब क्या करती है कि वह 3 बेर ही खाती है। बेर, बेर यानी एक फल। तो आप देख सकते हैं, बेर का फल आप सभी ने खाया होगा। तो कवि यहाँ पर बता रहा है कि पहले वह 3 बार खाती थी दिन में, किंतु अब वह सिर्फ 3 बेर ही खाती है दिन में। तो देखिए किस प्रकार अनेकार्थी शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो जाता है शब्द के अर्थ में, वाक्य के अर्थ में। इस प्रकार के प्रयोग जो है वो कवि अत्यधिक मात्रा में करते हैं, कवि करते हैं, व्यंग्यकार करते हैं। आप सभी शब्दों का प्रयोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो हमने अनेकार्थी शब्द जो हैं वो देखा कि कितने रोचक हो सकते हैं। बहुत से अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग आप हिंदी में देखेंगे, जैसे अतिथि है, अक्षर है, ईश्वर है, उत्तर है, काल है, कर है, प्रश्न है, कौरव है, कौशिक है, चंद्र है, तनु, तारा, ज्येष्ठ, दल, छंद, धर्म, चरण। आप देखेंगे कि ये सारे जो शब्द हैं ये बहुत सारे अर्थ रखते हैं। एक शब्द जो रह गया वो है गुरु। आप देखेंगे कि इन सभी शब्दों के कुछ ना कुछ अर्थ निकलते हैं, जो एक नहीं होते, अनेक होते हैं। जैसे उत्तर का उदाहरण लीजिए। उत्तर का अर्थ हो सकता है आंसर, प्रश्न का उत्तर, और दूसरा उत्तर का अर्थ हो सकता है साउथ,
जो साउथ दिशा होती है ना, वो भी उत्तर हो सकता है। एक उत्तर का अर्थ बाद भी हो सकता है, यानी उत्तर रामायण, है ना, उत्तर आधुनिकता। तो ये हम उत्तर शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, पोस्ट यानी बाद में। अतिथि, अतिथि को हम ईश्वर भी कह सकते हैं। अतिथि का अर्थ हो सकता है जिसके आने जाने की तिथि निर्भर ना हो, है ना। और अतिथि का अर्थ हो सकता है मेहमान, है ना, यह भी हो सकता है। और धर्म का अर्थ भी हो सकता है धारण करने वाला। और रिलीजन जो हम देखते हैं, कर का अर्थ हाथ हो सकता है, टैक्स हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो अब हम जानते हैं कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, तो इनका प्रयोग कैसे करना होता है, इसका प्रयोग करना भी हमने देखा कितना रोचक हो सकता है। तो आइए अब हम कुछ अनेकार्थी शब्दों का अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि उनका प्रयोग कैसे करना है। पर रुक जाइए, इसका अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। हमने जाना कि एक से अधिक अर्थ जिस शब्द के हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। और हमने देखा कि अनेकार्थी शब्द का प्रयोग कितना रोचक हो सकता है, वो भी हमने आज की इस वीडियो में देखा, जाना। अगली वीडियो में हम अनेकार्थी शब्दों के अर्थ को जानेंगे, बहुत सारे अनेकार्थी शब्दों को समझेंगे। अनेकार्थी शब्द जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, अगर आप अपनी पाठ्य पुस्तक उठाएंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएंगे। तो घर जाकर आप कम से कम 10 अनेकार्थी शब्द जो है अपनी पाठ्य पुस्तक में रेखांकित करेंगे और उसे लिख लाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभ्यास करना न भूलिए। हाथों को मलमल के स्वच्छ करेंगे साबुन और साफ जल से। याद रखेंगे सुमन के एस सीधे हाथ साबुन मल के, यू उल्टे हाथ रगड़ रगड़ के। याद रखेंगे सुमन के। एम मुट्ठी के ऊपर हाथ फिरा के, ए अंगूठे के ऊपर गोल घुमा के। याद रखेंगे सुमन के। एन नाखूनों को हथेली पे चमका के, कलाई के पास छल्ला बना के। याद रखेंगे सुमन के। स्वच्छ रखेंगे हाथ तो स्वस्थ रहेंगे आप। नमस्ते बच्चों, मैं चंद्रभूषण पांडे। आज हम लोग ईदगाह जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और इसके माध्यम से हम भाषाई कौशल को सीखेंगे। तो अब हम लोग आते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में हम लोग जानेंगे। मुंशी प्रेमचंद जो अपने ही बिहार के सटे पश्चिम उत्तर प्रदेश के वाराणसी के नज़दीक लम्ही नामक गांव में इनका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। बचपन का नाम इनका धनपत राय था। प्रारंभिक शिक्षा उर्दू में हुई और फिर क्रमशः धीरे धीरे उर्दू साहित्य में इनका नाम फिर बदल जाता है। उर्दू साहित्य में इनका नाम नवाब राय होता है, हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद होता है। और इनकी कृतियाँ बहुत है, जिसमें सबसे प्रमुख ईदगाह है। तो हम लोग अब मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों? हाँ, तो बच्चों हम लोग जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा की है, यही है वो मुंशी प्रेमचंद। ये ऐसे कहानीकार उपन्यासकार हुए जो उपन्यास सम्राट के नाम से अगर कोई व्यक्ति जाना गया तो सिर्फ यही है, वो मुंशी प्रेमचंद। सारी दुनिया इनको जानती है। ये नहीं कि भारतवर्ष के लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं, हम बिहार वाले हैं, यूपी वाले नहीं, इनको सभी लोग जानते हैं। इनकी कृति ऐसी है, इनके लेखन कला में इतनी शक्ति थी, माँ सरस्वती की मानो असीम कृपा थी इनके ऊपर, जिन्होंने उस परिदृश्य को उपस्थापित किया है, दिखाया है। उसी में से एक महत्वपूर्ण है जो हम लोग आज पढ़ेंगे, वो है ईदगाह। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई गांव के एक मदरसे में हुई, क्योंकि उस जमाने में पठन पाठन के लिए उतनी सारी सुविधाएं नहीं थी। आज तो हम लोग बहुत सुविधाओं से परिपूर्ण हैं।
तो इन्होंने इनकी प्रारंभिक शिक्षा मदरसे में हुई, यानी कि उर्दू भाषा से इनकी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत होती है। ठीक है। बचपन का नाम इनका धनपत राय था। उर्दू साहित्य में ये नवाब राय के नाम से जाने गए। उर्दू साहित्य में ये नवाब राय के नाम से जाने गए और हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है ईदगाह। ईदगाह इनकी सभी कृतियों में सर्वोत्तम इनकी रचना है, जिस पर हम लोग अपने भाषाई कौशल को सीखेंगे, विकसित करेंगे। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों, रमज़ान का महीना बीत रहा है। 30 दिनों का ये रमज़ान होता है। ईदगाह जाने, अब आज ईद आ गया है, 30 दिन बीत गए, आज ईद का त्यौहार है। तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोर से चल रही है। सभी लड़के काफ़ी खुश हैं और अपने परिवार के द्वारा दिए गए जो पैसे हैं ना, उन पैसों को अपने पास में रखकर ऐसा बताते हैं, दिखाते हैं एक दूसरे मित्र को कि आज तो मानो कि पूरा कुबेर का खजाना ही अपने जेब में आ गया हो। सभी अपने मित्र से एक दूसरे को दिखाया करते हैं और कहते हैं कि आज हम लोग जब ईदगाह चलेंगे और नमाज अदा करने के बाद वहाँ जो दुकानें लगी हैं, जो सजी हैं, खिलौने हैं, बिकते हैं, वहाँ मिठाइयाँ बिकती हैं, तो इतना हर्षोल्लास के साथ सभी लड़के एक दूसरे से अपनी बातों को बता रहे हैं और मूल रूप से वहाँ उनका ध्यान होता है अपने जेब के पैसों पर। ज़्यादा फोकस इसी पैसों पर है कि मेरे पास इतने पैसे हैं। जैसे कुबेर का खजाना और कहीं नहीं, इन्हीं लड़कों के पास है, इन्हीं हम जोड़ियों के पास है। वहाँ जो तैयारी चल रही है वह तैयारी है कि खिलौने हैं, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या, ये सब चीज़ें वहाँ जब ईद का नमाज अदा हो जाएगा, सभी लोग एक दूसरे से गले मिलेंगे। उसके बाद कि ये तैयारी पहले ही से ही बच्चों के दिमाग में ये मानो घर कर गया है। सभी बच्चे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। हामिद एक ऐसा पात्र है जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही जानकारी ले ली है कि हामिद के पिताजी, मैं फिर से एक बार याद करवा रहा हूँ आप लोगों को कि हामिद के पिताजी की मृत्यु हैजे के कारण हो जाती है। माँ भी चिंताग्रस्त होकर कुछ दिनों बाद पीली पड़ती जाती है, चेहरे का रंग पीला पड़ता जाता है और वो भी मर जाती है। अब इसका लालन पालन कहाँ हो रहा है? बस अपनी दादी अमीना के गोद में, अमीना के साथ रहना। अब घर में और कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ हामिद और हामिद की दादी अमीना। सबसे चिंता की बात यह है कि हामिद सभी बच्चों के साथ इतना खुश है, इतना उत्साहित है, इतना उतावला है जाने को, जबकि और लोग जिनके जूते कड़े हो गए हैं तो तेली के यहाँ अपने जूते को मुलायम करने के लिए, उसमें तेल डलवाने के लिए जाते हैं। और कुछ लोगों के कुर्ता का बटन जो है वो नहीं है तो दर्जी के पास जाते हैं। यानी कि लग रहा है जैसे मानो आज खुशियों का अंत हो रहा हो। सभी बच्चे, सभी लोग, पूरे गांव मान लो कि पूरे ईद के रंग में डूब चुका है। अभागिन अमीना, अभागिन का अर्थ होता है जो भाग्यहीन औरत हो, जिसके पास ऊपर वाले ने सब कुछ नहीं दिया हो, घर में एक दाना नहीं है। ईद का त्यौहार है, जबकि ईद का ऐसा त्यौहार होता है जिसमें सेवइयाँ बनती है और जो लोग गरीब होते हैं ना, जैसे चूड़ीहारीन है, धोबिन है, इन लोगों को भी भोजन कराने की प्रथा है। लेकिन अमीना इस बात से चिंतित है कि ऊपर वाले ने मुझे कितना दुख दिया है, कितना कष्ट दिया है। उसमें से अब देखिए हामिद की जो तैयारी है, जो खुशियां हैं, वो मानो संभाल नहीं रही है। हामिद के पास मात्र 3 पैसे होते हैं।
3 पैसे बच्चों, ये 3 पैसे आप लोग तो नहीं देखे हैं और उस ज़माने की है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये 1 पैसे है, ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 पैसे ही मात्र हैं। लेकिन ऐसा मत समझना ये 3 पैसे का महत्व तो आज की तिथि में नहीं है, लेकिन ये 3 पैसे इतना पर्याप्त था कि हामिद की अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम था। ऐसा मत समझिए कि इस 3 पैसे का क्या होगा, आज के डेट में कुछ भी नहीं होगा, आज की तारीख में इससे कुछ नहीं मिलने जा रहा है। लेकिन यह उस तिथि में हामिद अपनी दादी के लिए और अपने अरमान की पूर्ति के लिए यह पर्याप्त राशि तो जरूर थी। अब मोहसिन के पास 15 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं, तो निश्चित रूप से मोहसिन को ज़्यादा गर्व होगा, वो गर्व की अनुभूति कर रहा होगा कि मेरे पास तो 15 पैसे हैं, हामिद के पास 12 पैसे हैं। लेकिन हामिद के पास कितना है? हामिद के पास मात्र 3 पैसे हैं। ये हामिद नंगे पांव, जूते तो है नहीं, गरीबी का आलम है, जूते हैं नहीं, नंगे पांव ही जाने के लिए उद्यत है, बेचैन है, परेशान है। वो अपनी दादी से कहता है कि दादी चिंता मत करना, मैं अवश्य आऊँगा, सबसे पहले आऊँगा। दादी चिंता मत करना, तुम मेरी चिंता तुम छोड़ दो। जबकि दादी को ये बात सताया जा रही है कि इतना 4-5 साल का नन्हा सा बालक कैसे जाएगा नंगे पांव 3 कोस दूर। 3 कोस की दूरी है, पहले ज़माने में लोग कोस से ही संबोधित किया करते थे, पैमाइश की वह बहुत ही प्रचलित दूरी होती थी। 3 कोस के रूप में लोग व्यक्त किया करते थे, जो आज की तिथि में जानते हो कितना होगा? 9 किलोमीटर। और 9 किलोमीटर बच्चे का नंगे पांव जाना क्या एक बूढ़ी दादी माँ को नहीं सताएगा? ये सोचती है कि कैसे जाएगा। बच्चा तो काफ़ी उतावला है, खुश है, सभी बच्चों के साथ जाने की तैयारी है, जबकि सभी बच्चों के पास जूते हैं, लेकिन हामिद के पास नहीं है। वो नंगे पांव जाना उसकी मजबूरी होती है। और वो अपने दादी को सांत्वना भी दे रहा है कि दादी चिंता मत करना, मैं सबसे पहले चलाऊंगा। दादी सोचती है कि अगर काश मैं भी जाती तो कुछ दूरी के लिए ही गोद में उसे उठा लेता, इसके नंगे पांव में कहीं छाले न पड़ जाए, कांटा न चुभ जाए। ये बात एक दादी की भूमिका में बहुत ही सताती है। हम लोगों की भी दादी तो इतना ही चिंतित होती है ना, क्या बच्चों? हम लोग की दादी भी इतना ही चिंतित होती है ना। जब कोई डांट पिलाता है घर में तो दादी रहती है तो सुरक्षा प्रदान करती है ना। हम लोग थोड़ा ज़्यादा उतावले हो जाते हैं ना, जब दादी होती है तो पापा जी भी नहीं डांटते हैं ना, है ना ऐसा? तो दादी को चिंता तो सताएगी ही, लेकिन दादी को एक बात और भी है कि वो जो चुरिहारी नाएगी, जो धोबी नाएगी, तो उन लोगों को सेवैयाँ देगा कौन? मैं भी चले जाऊँगा, मात्र 2 ही आदमी है। एक हामिद छोटा सा बच्चा 4-5 साल का है और एक बूढ़ी दादी माँ। फिर भी सभी बच्चे एक साथ ईदगाह के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। रास्ते में आम का बगीचा जानते हैं ना, आम के बगीचे भी आते हैं रास्ते में। तो कोई इनका मित्र उस पर पत्थर भी, कंकर भी फेंकता है। आगे जाने के बाद में एक हॉस्पिटल भी आता है, क्योंकि दूरी कितनी है? 9 किलोमीटर। कोस में 3 कोस। तो इस बीच में हॉस्पिटल भी आता है, विद्यालय भी आता है, और अब दूरी बहुत ही नज़दीक हो गई है। अब हम बहुत नज़दीक आ गए हैं, यानी ईदगाह अब बहुत ही करीब आ गया है। और उसमें एक इमली का पेड़ है। इमली का पेड़ जानते हैं ना आप लोग, बहुत ही घना और बड़ा विशाल वृक्ष होता है, इमली का होता है ना। तो इमली का पेड़ है, उसके नीचे वो जहाँ ईदगाह के लिए सभी जुटते हैं। और अब अंदर मस्जिद में लोग प्रवेश करते हैं और सभी वजू करने की भी व्यवस्था है, उसके अंदर सारी व्यवस्था है। और सभी लोग एक निर्धारित समय में पहुंचते हैं और नमाज अदा करते हैं, एक के पीछे एक, ऐसे क्रम से जैसे हम लोग प्रार्थना में खड़े होते हैं ना, एक के पीछे एक, लेकिन उसमें दूरी एक हाथ की होती है, इसमें दूरी ज़्यादा होती है। और सभी लोग इस क्रम में बैठते हैं, इस क्रम में खड़े होते हैं कि अगर आगे से कोई देखे तो अगले की ही तस्वीर दिखाई देगी, पीछे वाले पीछे कौन खड़ा है ये दिखाई नहीं देता। और सब लोग क्रम से अपने ईद का नमाज अदा करते हैं और नमाज अदा करते हैं। कभी बैठते भी हैं, कभी खड़े भी होते हैं। और ऐसे खड़े होने और बैठने का जो सिलसिला है, मानो कि एक स्विच से सारे बल्ब जल रहे हों।
सभी लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ खड़े होते हैं, बड़ा ही अच्छा दृश्य होता है। और इसमें जानते हो, इसमें बड़े और छोटे पद वालों का कोई अहमियत नहीं होती। सभी लोग एक धरातल पर, एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं और सभी लोग एक जैसा व्यवहार करते हैं। इसमें कोई बड़ा छोटा का थोड़ा ये घमंड नहीं होता कि नहीं वो कि महमूद के पास 13 पैसे हैं, मेरे पास 12 पैसे हैं, ये भावना नहीं होती। सभी लोग एक जैसे एक स्तर में, एक भावना के साथ, किसी के अंदर छोटे और बड़े का कोई वहाँ पर महत्व नहीं होता है। ठीक है बच्चों? हाँ तो बच्चों, अब ईदगाह से अब सभी बच्चे दुकानों की ओर धावा बोलते हैं। मिठाइयाँ की दुकानें सजी है, खिलौने हैं जिसमें सिपाही है, गुजरिया, राजा की भी एक मूर्ति होती। सभी खिलौने से दुकानें सजी हुई है। जो सिपाही की मूर्ति है ना, वो मिट्टी की ही मूर्ति है, लेकिन देखने से आपको नहीं लगता कि ये जीवंत नहीं है, सजीवता इसके अंदर नहीं है। कलाकारों ने भी अपनी मूर्तियों को इतना बढ़िया ढंग से तैयार करके रखा है ताकि बच्चों का आकर्षण इस पर हो और हम इसे बेच सकें। मिठाई की दुकानें सजी हुई है, धोबिन भी है, साधु की भी मूर्ति है। ये सब दुकानें लगी है। रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन हैं, रेवड़ियाँ हैं। सभी बच्चे खरीदते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। लेकिन अब हम लोग थोड़ा गौर करेंगे यहाँ पर कि हामिद के पास मात्र 3 पैसे हैं और हामिद की जो अपेक्षा है वो क्या है, हम लोग बाद में चर्चा करेंगे इसकी, क्योंकि अभी बता दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो धीरे धीरे ऐसा देखा जा रहा है सभी बच्चे अपने जेब को, अपने कुबेर के खजानों को खाली करता हुआ नजर आ रहे हैं। गाड़ी आगे बढ़ती है। एक मित्र का कहना है कि हामिद आओ तुम मेरे साथ ये रेवड़ियाँ खा लो। हामिद के मन में लालच तो है क्योंकि बच्चा है, खाने की वस्तु है, मिठाई है, लालच तो आना स्वाभाविक है। लेकिन वहाँ नियंत्रण ऐसे करके रखा है इसने कि ये सभी आकर्षण के जितने भी संसाधन थे, मिठाइयाँ, खिलौने, सिपाही, यह सब हामिद को आकर्षित नहीं करता है। अगर करता है फिर भी यह अपने मन को नियंत्रित करते हुए उस पर विजय प्राप्त करता है। अपने पैसे, 3 पैसों को वो खर्च नहीं करता है क्योंकि उसने लक्ष्य निर्धारित किया है। अब मैं बता ही देता हूँ क्या उसने लक्ष्य निर्धारित किया है कि मेरी बूढ़ी दादी माँ जो रोटी बनाने के क्रम में उनकी उंगलियाँ जल जाती है और उन्हें काफ़ी इस अवस्था में कष्ट का सामना करना पड़ता है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसका हम सदुपयोग करें। कोई वैसी वस्तु नजर आए जिससे हम अपनी दादी को यह उपहार स्वरूप दें और दादी कहे कि नहीं, मेरा बच्चा सभी बच्चों से अलग है, मुझसे बहुत प्यार करता है। वो पड़ोस में सभी को बताए कि मेरा हामिद बहुत ही समझदार बच्चा है। इसी मानसिकता को, इसी सोच को, इसी समझ को वो अपने पास दबा कर रखा है और अपने उन 3 पैसों को बचा कर रखा है। हाँ तो बच्चों, हामिद खरीदता क्या है, ये चिमटा, ताकि मेरी बूढ़ी दादी माँ रोटी को दूर से, क्योंकि हाथ जल जाती है ना, और वृद्धावस्था में तो जानते हैं घाव भी अगर हो जाता है ना तो बड़ी आसान, आप लोगों की तरह नहीं है कि कट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाथ जलने के बाद में जलन ज़्यादा होती है। तो हामिद ये मन में बैठा के रखा था कि हमें ऐसी वस्तु लेनी है जिससे मेरी दादी माँ को सुविधा हो। तो यही चिमटा वो खरीदता है हामिद। सभी बच्चों ने क्या खरीदा, मिठाइयाँ, किसी ने रेवड़ियाँ, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, सभी ने खरीदा। लेकिन हामिद उस 3 पैसे को बचा कर रखा है और उस दुकानदार से कहता है कि इसकी कीमत कितनी है। दुकानदार कहता है 6 पैसे। अब ये 6 पैसे का चिमटा इन लेने की इच्छा तो है, लेने की इच्छा है, लेकिन पैसे उतने नहीं हैं। अब पैसे उतने नहीं हैं तो भला दुकानदार देगा कैसे, तो सोचने वाली बात है ना। ये चिमटा
फिर हामिद दूर चला जाता है दुकान से, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, उनके पास मात्र 3 पैसे हैं, जबकि इसकी कीमत दुकानदार ने बताई थी 6 पैसे। आगे बढ़ता है, लेकिन दुकानदार के दिल में भी दया आती है, उसने बुलाता है दोबारा और वो बोलता है, हामिद बोलता है कि आप हमें देंगे? वो कहता है 5 पैसे से कम मैं तो नहीं दूंगा, मैं 1 पैसा कम कर दिया, तुम ले लो इसे 5 पैसे में। लेकिन जिस प्रकार से वो चिमटे को ग्रहण कर रहा था, स्वीकार कर रहा था, छू रहा था, जिसमें पूरा का पूरा स्पष्ट हो रहा था कि इसका आकर्षण लेने की इच्छा काफ़ी प्रबल है, काफ़ी मजबूत है, तीव्र इच्छा के साथ उस चिमटे को वो छू रहा है, और दुकानदार इस बात को समझ जाता है और वो 3 पैसे में उस चिमटे को दे देता है। अब आगे देखिए, सब कुछ लड़कों ने सिपाही खरीदा है, गुड्डा खरीदा है, किसी ने भिश्ती खरीदा है, किसी ने ये धोबिन खरीदा है, किसी ने साधु खरीदा है, और हामिद इस चिमटे को खरीदा है। सभी अपने अपने खरीदे गए खिलौनों की प्रशंसा करते हैं। मेरे खिलौने में सिपाही है ना, देखो मैं रख दूंगा, सभी बच्चे डर जाएंगे। कोई अपने उस धोबिन की मूर्ति को की बड़ाई कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है। कोई कह रहा है कि देखो ये भिश्ती है, ये पानी उठा करके ले जाने में बहुत ही सुविधा होगी इससे। किसी ने सभी अपनी अपनी इच्छा अनुसार सभी चीज़ों को खरीदा है। और हामिद क्या कहता है मालूम है? हमें देखो ये जो है ना, ये बजाने का भी काम आता है, देखो इसे बजाया भी जा सकता है, साधु इसे बजाते हैं, तो ये मंजीरे का काम करता है, ये बजाने का भी काम करेगा। अगर मैं कंधे पर रख लूँ ना, कंधे पर रख लूँ तो ये बंदूक की तरह दिखता है, ठीक है। और ज़रूरत पड़ने पर किसी गर्म चीज़ को उठाने का भी काम करेगा। अगर मैं चाह जाऊँ ना तो इन सारे खिलौने को इस चिमटे से मैं तोड़ के रख दूंगा। मन में अब जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, बच्चों के मन में जो ये बात थी कि मैंने जो खरीदा है वो बहुत बढ़िया है, और हामिद को जो है दृष्टि से थोड़ा कमज़ोर गरीब समझ करके जो भावनाएं उन लोगों के मन में चल रही थी कि हम तो ज़्यादा पैसे वाले हैं, ज़्यादा पैसे हैं मेरे पास। लेकिन अब वहाँ हामिद यह दिखाता है कि तुम लोगों ने ज़्यादा पैसे में जो खरीदे हो और मेरे कम पैसे की जो वस्तु है वो तुम लोगों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा उपयोगी है, और ये बहुत दिनों तक काम भी करेगा। तुम्हारा तो मिट्टी का है, टूट जाएगा, पानी पड़ने से गल जाएगा, ये खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मेरा चिमटा क्या होगा? नहीं होगा ना। अब बच्चों के मन में ये बात आती है कि क्यों नहीं हामिद से इसको बदल लूं। अब हामिद कहता नहीं, मैं तो देने वाला नहीं हूँ, ऐसे 2 मिनट के लिए लेना है, देखने के लिए लेना है तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन तू भी जो गुड़िया खरीदी है, तू भी जो सिपाही खरीदे हो, तू भी जो साधु खरीदे हो ना, अगर मुझको दोगे तो बारी बारी से सभी वस्तुओं को, जिसके लिए हामिद ने बहुत प्रतीक्षा की थी, ललचाई हुई आंखों से उसको बार बार देख रहा था कि काश वो मेरे पास भी होता, काश वो मेरे पास भी होता, लेकिन पैसों की कमी और उस कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ जो लिया गया निर्णय, विवेकपूर्ण निर्णय था कि नहीं मैं अपनी दादी के लिए चिमटा ही खरीदूंगा, और उसने ऐसा करता है। और धीरे 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 सभी घर की ओर वापस आते हैं। किसी का खिलौना तो जानते हैं, वो मिट्टी वाला खिलौना हाथ से छूट जाता है और टूट भी जाता है। कुछ बच्चे घर तक लेके आते हैं। जो बच्चों में जो पहले खुशियाँ थी वो खुशियाँ धीरे धीरे कम पड़ने लगी। जिनका खिलौना टूट जाता है वो हताश हो जाते हैं, हतप्रभ हो जाते हैं कि मैंने तो खरीदी थी और मैंने तो मजाक भी उड़ाया था हामिद का, लेकिन हामिद का खिलौना तो वास्तव में अभी भी है। अब मैं जाके घर में क्या बताऊंगा, क्या दिखाऊंगा? मेरे पास तो कोई खिलौने नहीं रहे, जो मैंने खरीदी थी वो टूट गए। अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या बताऊंगा घर में? और हामिद उछलता कूदता, जैसे जैसे उन लोगों के खिलौने टूट रहे हैं, फीके पड़ रहे हैं या गंदा हो रहा है छूने के कारण, अब हामिद का और मनोबल बढ़ता जा रहा है। देखिए परिस्थितियां बदल गई। पैसे अधिक थे, जिनके पास काफ़ी खुश थे, जिनके पैर में जूते थे वो भी काफ़ी खुश थे। बार बार अपनी पोशाक को वो देख रहे थे कि मैं सुंदर दिख रहा हूँ। अब वो सब बातें पीछे पड़ गई और हामिद की वो 3 पैसे की बहुमूल्य वस्तु अब वो सबसे ऊपर आकर खड़ा होता है और वह
दिखाता है, बताता है कि एक विवेकपूर्ण तरीके से लिया गया निर्णय कितना प्रभावकारी होता है। और धीरे धीरे सभी बच्चे अपने घर को चले जाते हैं। हामिद भी अपने घर को जाता है उछलते हुए और इसको मंजीरे की तरफ बजाते हुए जाता है और अपनी दादी को पुकारता है। आंगन में प्रवेश लेने के पहले दादी माँ दौड़ करके आती है कि मेरा आ गया वो नन्हा सा हामिद। वो गले लगाना चाहती है और हाथ में जब देखती है वो चिमटा तो निराश हो जाती है और वो कहती है, हामिद तू कितना मूर्ख है रे, तुम्हें क्या कोई खाने की वस्तु नहीं मिली? तुम कोई खिलौने नहीं खरीद सके? तुम ये बताओ ये चिमटा क्यों खरीदे? इसकी क्या ज़रूरत थी? अभी इसका क्या उपयोग होगा बताओ। हामिद थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और एक अपराध जैसे कोई बच्चा करता है और अपने अभिभावक के पास पहुंचता है तो डरा सहमा सा जवाब देता है कि दादी माँ, मैंने तो आप ही के लिए खरीदा था, मुझे नहीं मालूम कि ये आपके काम नहीं आएंगे। मैंने तो सोचा कि आप रोटी पकाने क्रम में आपकी उंगलियां जल जाती है, आपके हाथ जल जाते हैं, लेकिन इस चिमटे से उठाएंगे तो नहीं जलेगा। मैंने तो इसी उद्देश्य से खरीदा था। देखिए पूरा परिदृश्य बदल जाता है, सीन बदल जाता है। अब वहाँ होता क्या है कि अमीना इतना भाव विह्वल हो जाती है कि अमीना रोने लगती है कि ऊपर वाले ने कैसी विडंबना स्थापित की है मेरे परिवार के लिए। मेरा छोटा सा बच्चा जो खिलौने नहीं खरीदा, सभी बच्चों को मिठाई खाता देख करके भी अपने ऊपर नियंत्रण रखा, क्योंकि बच्चे हैं ना, बार बार आकर्षण तो होता ही है ना। हम लोगों को भी तो होता है, कोई सामने मिठाई खाएगा देख करके बर्दाश्त होगा क्या? नहीं होगा ना। तो अब वो दादी ये सोच रही है कि मेरा बच्चा कैसे अपने आप को नियंत्रित किया होगा, कैसे रोका होगा उन लोगों को मिठाई देख करके। लालच की जो ज्वार भाटा है ना, जो तरंगे हैं ना, वो इसको कैसे झकझोर दिया होगा और ये अपने आप को कैसे नियंत्रित किया होगा। बहुत दारुण स्थिति है वहां। और अमीना आंख से बड़ी बड़ी बूंदे आंसू के गिरा रही है और हामिद को यह बात समझ में नहीं आई कि दादी के मन में आखिर चल क्या रहा है, दादी सोच क्या रही है। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया और दादी रो क्यों रही है? मैंने तो अच्छा ही काम किया था। लेकिन बच्चा है, 5 साल का है, कैसे समझ पाएगा इस बात को कि नहीं दादी के मन में वो भावना, वो हिलोरे कि काश इसके पिता होते तो अपने साथ ले गए होते रमजान के लिए, क्षमा करेंगे, ईदगाह के लिए ले गए होते और सभी अपने अपने माता पिता के साथ जितना आनंदित महसूस कर रहा होगा उतना मेरा भी बच्चा करता। लेकिन ऊपर वाले ने ऐसी स्थिति नहीं दी है। इन्हीं बातों को सोचकर अमीना रो रही है और कुछ बोल नहीं रही है। यह एक मूक वेदना है, एक दर्द है, एक पीड़ा है, एक कष्ट है जो दिल में ही है। और वो बताए तो कैसे, क्योंकि हामिद की आयु इतनी नहीं है, वो इतना परिपक्व नहीं हो सका है कि इन बातों को आसानी से वो समझ सके। ठीक है बच्चों, ध्यान देना कि यहाँ हम लोग एक बात और गौर करेंगे कि सबके मन में लालच का आना, उम्र सापेक्ष लालच होना जरूरी है, लेकिन उस कम उम्र में भी, विषम परिस्थितियों में भी जो हामिद ने निर्णय लिया वो आज भी मुंशी प्रेमचंद के कलमों के द्वारा रची गई है और स्वर्णाक्षरों में ये लिखी जाएगी कि इतना बढ़िया, इतना विवेकशील ये कैसे बना। जानते हो क्यों बना? क्योंकि विषम परिस्थितियों में ही मनुष्य एक सही निर्णय ले पाता है। और जो हामिद ने किया है वो वास्तव में, मैं भी हामिद को झुककर सलाम करता हूं कि ऊपर वाले ने जो विवेक दिया है उसे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हामिद ने जो कर दिखाया है वो हम सभी बच्चों को करना चाहिए और बच्चों की तरह मिठाइयाँ, रसगुल्ले और गुलाब जामुन में
उलझ कर नहीं रहना चाहिए। ठीक है बच्चों? हाँ तो बच्चों, कहानी को आप लोगों ने सुना ना? कहानी कितनी अच्छी है ना? कहानी अच्छी। ये कहानी आप लोग अपने घर में जाकर और अपने परिवार के बाद बाकी लोग जो भाई है, बहन है, मम्मी है, पापा हैं, सभी लोगों को सुनाएंगे, क्योंकि ये कहानी बहुत ही रोचक है। ये कहानी आप सबको सुनाएंगे और इसकी जो विशेषता है, और हामिद की प्रशंसा हमेशा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हामिद को अब जैसे मैं बताया हूँ वैसे आप नहीं बताएंगे कि हामिद एक लड़का था, मम्मी मेरी तरह था। नहीं, हामिद के उस गुण पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। मम्मी को बताना है कि मम्मी हामिद कितना अच्छा लड़का था ना। मम्मी को सुनाएंगे, फिर मम्मी से ये पूछेंगे कि हाँ मम्मी तुम पूरी कहानी सुन ली ना, और मम्मी को बताएंगे, भैया को बताएंगे, ज़बरदस्ती बताएंगे। वो नहीं सुनना चाहेंगे, अभी छोड़ दो बाद में सुनूंगा। नहीं नहीं नहीं, अभी आप सुन लीजिए ना। आज मेरे सर जी जो है ना, मेरे विद्यालय में जो शिक्षक हैं, उन्होंने इस तरह से ये पढ़ाया है मुझे, और ये कहानी बहुत ही अच्छी है। ईदगाह, रुकिए मैं बैठिए, मैं आपको सुनाता हूँ। मैं बहुत जल्दी सुना दूंगा और आप संक्षिप्त रूप में उसे उन्हें सुनाएंगे और बताएंगे। ठीक है? लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि इसमें कुछ कठिन शब्दों का मैंने प्रयोग किया बोलने के क्रम में, कहानी सुनाने के क्रम में, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग नोट कर लें। हाँ तो बच्चों, कुछ कठिन शब्दों को हम लोग जानेंगे। अभागिन, जिसका अर्थ होता है भाग्यहीन, इसका अगर हम लोग पुल्लिंग करेंगे तो अभागा होता है। बातचीत के क्रम में ये अभागा भी कुछ लोग बोलते हैं। अभागिन का यहाँ तात्पर्य है कि भाग्यहीन स्त्री है। गत, गत का अर्थ होता है पिछला, जो पीछे की घटना है उसके बारे में है। ठीक है? दिल कचोटना, अफसोस करना, मलाल करना, पछताना। ठीक है? ईदगाह, नमाज। यहाँ देखिए तलबिंदु लगा है बच्चों, गौर से देखिएगा, यहाँ तलबिंदु लगा है जिसका उच्चारण य पढ़ेंगे। ठीक है ना? य। तो नमाज पढ़ने का स्थान। ईदगाह का अर्थ होता है नमाज पढ़ने का स्थान। सिजदे, सिजदे का अर्थ होता है सम्मान में सर को झुकाना। ठीक है बच्चों? सिजदे का अर्थ होता है सम्मान में सर झुकाना, अभिवादन करना। ठीक है बच्चों? निगाह, दृष्टि, नज़र, हम लोग जो देखते हैं ना वो है। प्रदीप्त, अंग्रेजी में ल्यूमिनस कहते हैं, हिंदी में प्रदीप्त यानी जला हुआ, प्रकाशवान। ठीक है? प्रदीप्त का अर्थ होता है जला हुआ। मशक, ये तालब्य श है, हम लोग तालब्य श का उच्चारण करेंगे। मशक, पशु की खाल से बना थैला। पहले ज़माने में पशुओं के खाल से थैले का निर्माण होता था और काफ़ी मजबूत भी होता था। तो मशक का अर्थ होता है बच्चों पशु की खाल से बना थैला। भीष्टी, भीष्टी का अर्थ होता है मशक से पानी भरने वाला। भीष्टी का अर्थ होता है मशक से पानी भरने वाला। ठीक है? पोथा, पोथा का अर्थ होता है मोटी किताब। कॉपी को पोथा कहते हैं। तो पोथा का अर्थ समझ गए ना बच्चों? मोटी किताब, कॉपी। विवेक, भले बुरे का ज्ञान, समझ। मैं आप लोगों को कहानी के क्रम में, सुनाने के क्रम में मैं बताया था ना कि उसके पास विवेक है। विवेक का अर्थ होता है भले बुरे का ज्ञान होना, समझ विकसित होना। ठीक है? उपेक्षा, उपेक्षा का अर्थ होता है नज़रअंदाज करना, अनादर करना, तरजीह नहीं देना, उपेक्षा का अर्थ होता है। ठीक है? अब है जब्त, जब्त का अर्थ होता है दबाया हुआ, जिसे दबा दिया गया हो, जिसे फ्रंट में नहीं लाया गया हो, यानी परोक्ष रूप में। गदगद का अर्थ देखिए यहाँ हलंत लगा हुआ है, हलंत का अर्थ होता है आधा, तो उच्चारण हम लोग गद गदा नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों? गदगद। ठीक है? द का उच्चारण पूरा नहीं करेंगे, गदगद, दोनों में हलंत लगा है, जिसका अर्थ होता है अत्यंत प्रसन्न, खुश होना, गदगद होना। ठीक है? दामन, दामन का अर्थ होता है आंचल। जो हमारी माता हैं, यहाँ अमीना की जो दादी है, जिनका आंचल, जिनके आंचल में वो पला है, बढ़ा है, वही आंचल जो सबसे कीमती चीज़ होती है पूरे जीवन काल की, जब माँ के आंचल में या दादी के आंचल में आराम करने का मौका मिलता है। ठीक है? दामन का अर्थ होता है आंचल। ठीक है? ठोस का अर्थ होता है मजबूत, कड़ा, टिकाऊ। ठीक है ना?
ठोस का अर्थ होता है मजबूत, कड़ा, टिकाऊ। ठीक है। हाँ तो बच्चों, इस कहानी को आप लोग समझ गए होंगे। सभी कठिन शब्दों को आप समझ गए हैं, याद भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। और बोलने के क्रम में जब इन शब्दों का प्रयोग करेंगे ना, तो लोग ये कहेंगे कि नहीं, ये बच्चा बहुत ही तेज है। इन शब्दों का जब प्रयोग करने से तो आपकी छवि और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और अपने अगल बगल के मित्रों से, दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से इसकी चर्चा करेंगे और इसे लिख करके भी लाएंगे। और जितने प्रश्न हैं, लगभग मैंने सभी प्रश्नों का जवाब इसी कहानी में है और आप लोग तैयार करके लाएंगे। आप लोगों का गृह कार्य यही रहेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्शक जो या बच्चे जो पटना जू नहीं आ पा रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि जू को उन तक पहुंचाया जाए। इसे जू आउटरीच प्रोग्राम भी कहा जाता है। प्रतिदिन जू के अलग अलग इनक्लोजर्स से दर्शकों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी भी हम लोगों के पास संसाधन है उसमें अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन और मनोरंजन के लिए जानकारी दी जा सके। और इसी क्रम में आज शुरुआत करते हुए सबसे पहले जिस जानवर का चयन किया गया है, जिराफ है। जिराफ के भी ब्रीडिंग में हम काफ़ी तेज़ी से आगे आ रहे हैं और अभी वर्तमान में इंडिया के लगभग 155 जू में हमारा स्थान तीसरे स्तर पे है। विगत साल भी एक जिराफ के बच्चे का जन्म हुआ था, इस साल भी एक जिराफ के बच्चे का जन्म हुआ है और इनकी संख्या बढ़ के 6 हो गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिराफ मूलतः ये इंडिया में नहीं पाए जाते हैं, ये अफ्रीका के ही जानवर हैं और ये धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़े रूमिनेंट हैं और ये सबसे लंबे जानवर हैं धरती पर पाए जाने वाली। इनका हाइट जो होता है लगभग 14 से 18 फीट तक ये हाइट को अटेंड करते हैं और इनका जो वज़न होता है ये 1200 केजी से लेकर के 1800 केजी तक वेरी करता है। जो फीमेल होती हैं उनका वज़न 1200 केजी तक पाया जाता है, जो एडल्ट मैच्योर मेल हैं उनका 1800 केजी तक होता है। अभी जो पहले ऐसा समझा जाता था कि जिराफ में एक ही स्पीसीज है, पर मॉलिक्यूलर लेवल पर इनका स्टडी करके ऐसा पता चला है कि शायद 5 या 6 स्पीसीज इनके सब स्पीसीज भी हैं जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं। पटना जू में भी इस तरह की स्टडी को लिया जाएगा। इनका एक संक्षिप्त इतिहास बताना चाहूँगा कि 2006 में 3 जिराफ को लाया गया था, यूएस से लाया गया था। सृष्टि, विकास
और शांति, 3 जिराफ को यहाँ पर लाया गया था और लगातार उसके बाद से इनका प्रजनन होता रहा है और इन जानवरों को एक्सचेंज में भी दूसरे जू को दे करके इसके अदला बदली के तहत दूसरे जानवर भी लाए जाते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें बीईपीसी मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।